तो बच्चों आज हम सीखने जा रहे हैं 10वीं क्लास एनसीईआरटी की किताब की दूसरी प्रश्नावली के बारे में। आखिर किसे कहते हैं बहुपद, आखिर ये पाठ हमें पढ़ने की क्यों आवश्यकता है। क्वेश्चन आंसर इसके बाद में करेंगे, पहले इस प्रश्नावली के बारे में समझेंगे, क्योंकि जब तक बेसिक जो है कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा तब तक हम आगे क्वेश्चन पढ़ने से हमारा कोई मतलब नहीं। तो पहले जो बेसिक चीज़ है, जो इस बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या है, इसकी परिभाषा किसे कहते हैं, हम किस आपके चर को या अचर किसे कहते हैं, उसे हम क्या कहेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं परिभाषा बताता हूँ। ऐसे बहुपद किसे कहते हैं, पहले बहुपद की परिभाषा आप नोट कर लीजिए। ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चरों के घातांक सदैव क्या हो, पूर्ण संख्या हो, यानी उसकी घात 1 हो, 2 हो, 0 हो, 3 हो, 5 हो, पूर्ण संख्या हो। ऐसी कोई भी बीजीय व्यंजक जिसमें चरों के घातांक क्या हो, आपके पूर्ण संख्या हो, तथा पदों के बीच में जोड़ और घटाव हो, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बहुपद। तो आप समझ गए बहुपद। दोबारा से समझिए इस बात को, मैं दोबारा से इसमें ऐड लिखूंगा आपके। ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चरों के घातांक सदैव क्या होते हैं, सदैव पूर्ण संख्या हो, यानी 1 हो, 2 हो, 3 आए घातांक में, यानी जो घात लगी है वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, तथा पदों के बीच में जोड़ बाकी मिलाकर कोई संख्या बने, उसे क्या कहते हैं, बहुपद। अब हम देखते हैं आगे बात। देखो बहुपद में और क्या क्या चीज़ है। बहुपद में हम आगे बढ़ें उससे पहले हमें ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि बहुपद में जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आता है चर और अचर। तो हमें पहले चर मालूम करना पड़ेगा, अचर, इसके बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। और आपको इसमें अपनी कॉपी में भी नोट डाउन, राइट डाउन करना है, लिखना है, ताकि आपको इनका मतलब अच्छी तरह समझ में आ जाए। जब हम कोई काम करने जाते हैं तो हमें करना क्या है और उस काम का क्या मतलब है, अगर वही नहीं मालूम तो हम आगे क्यों करेंगे, कैसे करेंगे। तो देखो चर की मैंने आपके लिए एक परिभाषा मैं लेकर आया हूँ। वेरिएबल, चर यानी वेरिएबल यानी वह संख्या या चिन्ह जिसका मान बदल सकता है, वह संख्या या चिन्ह जिसका मान बदल सकता है, वेरिएबल हो सकता है, बदल सकता है, उसे क्या कहते हैं, चर कहते हैं। क्या कहते हैं, चर। जैसे कि देखो यहाँ पर x + 5 है, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो हमें ध्यान है 5 है, लेकिन इस x का मतलब हमें ध्यान नहीं है क्या है। x = 2 भी हो सकता है, x = 5 भी हो सकता है, x = 50 भी हो सकता है, x = -3 भी हो सकता है। तो आपके क्या हुआ, ये हो गया चर। क्या हो गया, ये हो गया आपके चर। इसके बाद में यहाँ पर ये वाला समय x + 2, तो हमें ध्यान है ये तो 2 है, लेकिन ये x है, इसका हमें मान मालूम नहीं है। तो ये 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 50, 100, 500 कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या हो गया आपके, हो गया चर। तो चर जो होता है वो क्या होता है, वेरिएबल होता है, यानी उसका मान बदलता रहता है। अगर हम यहाँ पर 2 रखेंगे तो इन दोनों का 2 और 2 4 होगा। अगर हम यहाँ 5 रखेंगे तो 5 और 2 7 होगा। अगर हम यहाँ 10 रखेंगे तो यहाँ पर 10 और 2 12 होगा। कहने का मतलब इसका मान हम रखने पर ये बदल जाता है, हर बार क्या होता है, बदल जाता है। तो ये आपकी सिंपल और सबसे आसान परिभाषा, आप इसको लिख लीजिए। अब देखो अचर मतलब कांस्टेंट, अचर मतलब कांस्टेंट यानी होता है निश्चित। क्या होता है इंग्लिश में इसका मतलब निश्चित। तो वह संख्या जिसका मान हमेशा निश्चित यानी फिक्स हो, यानी वह संख्या जिसका मान निश्चित हो, फिक्स हो, उसे हम क्या कहते हैं, फिक्स रहता है, उसे हम अचर कहते हैं। ऐसी कोई भी संख्या, ठीक है, जिसका मान हमेशा निश्चित रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, अचर पद कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे 2 है, अब हमें ध्यान है ये 2 ही है, इसको हम 5 नहीं कह सकते, 10 नहीं कह सकते, 20 कुछ भी नहीं, ये 2 है तो 2 ही कहेंगे। तो ये क्या है आपके, बदल नहीं सकता, इसका मान निश्चित है। ये -5 है तो -5 ही है। ये आपके 10 है तो ये 10 ही है। ये आपके 1/2 आधा है तो ये आधा ही, 1/2 ही है। तो अब आपके ये समझ में आ जाना चाहिए कि चर किसे कहते हैं, जिसका मान बदलता रहे या जो क्या हो, वेरिएबल हो, उसे हम चर कहते हैं। और ऐसी संख्या जिसका मान बदलता नहीं हो या निश्चित हो या तय हो, फिक्स हो, उसे हम क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। तो अब ये आपकी दोनों परिभाषा आप नोट कर लो। अब हम आगे बहुपद जो पॉलिनोमियल्स है उसके बारे में बात करेंगे। अब हम समझते हैं चर और अचर के बाद में कि सर ये बहुपद क्या है
और इस बहुपद की परिभाषा आसान शब्दों में क्या हो सकती है। तो सबसे आसान शब्दों में मैं आपकी इसकी परिभाषा लिख कर लेकर आया हूँ, आप भी इसकी परिभाषा लिखिए। जैसे देखो, ऐसे बीजीय व्यंजक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चरों के घातांक, जो चर होती है उनके जो घात होती है, चर मैंने क्या बताया, ऐसे चर उसे कहते हैं जिसका मान बदलता रहता है, यानी वेरिएबल होता है, और अचर उसे कहते हैं जिसका मान आपके फिक्स रहता है, बदलता नहीं है। तो जिनके चरों के घातांक सदैव पूर्ण संख्या हो, चरों के घातांक क्या हो, सदैव पूर्ण संख्या हो, समझ गए, पूरी की पूरी संख्या हो, कोई माइनस में या फिर कोई बटा में नहीं हो, ये ध्यान देना है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा भी आ जाती है, आपको परिभाषा समझनी पड़ेगी, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। तथा पदों के बीच में प्लस और माइनस का उपयोग होता है, पदों के बीच में प्लस और माइनस का उपयोग होता है। तो अब मैं आपको जो मैंने चर और अचर की परिभाषा लिखी थी, बहुपद और आपके पदों किसे कहते हैं, वो मैं आपको अब थोड़ा डिटेल से समझाऊंगा। देखो, अब आप कहोगे कि सर ये नई प्रश्नावली कौन सी आ गई। देखो, नई नहीं है, ये आपके जो 9th की किताब है उसमें भी ये प्रश्नावली है, और ये आपको 6ठी क्लास से पढ़ाते पढ़ाते 6ठी में भी आया, 7वीं में भी आया, 8वीं में भी आया, 9th में भी आया, और 10वीं कक्षा में भी आपके ये पूरा का पूरा चैप्टर है। तो देखो, 9th में किस नाम से, कौन सी प्रश्नावली, 6th क्लास में जो है बीज गणित नाम से आपके ये प्रश्नावली आई थी, उसी के बारे में हमें आगे 10वीं में, यानी 6ठी क्लास में बीज गणित के नाम से थी प्रश्नावली, 7th क्लास में सरल समीकरण के नाम से ये प्रश्नावली आई थी, और 8th क्लास में एक चर वाले रेखिक समीकरण, इसके नाम से आपके प्रश्नावली है ये 8th क्लास में। और 9th में आपके बहुपद है, यानी कि 9th और 10th में दोनों प्रश्नावली का नाम जो है सेम है, और आपको 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं, कहने का मतलब 6ठी से आपको जो है पढ़ाते हुए आ रहे हैं, हम क्लास में भी पढ़ा रहे हैं, और किताब भी आपको इसी तरीके से पढ़ाती हुई आ रही है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, ये तो सर परिभाषा होगी कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चरों के घातांक सदैव क्या होते हैं, पूर्ण संख्या होते हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर ये बहुपद तो हमें समझ में आ गया, आखिर ये बहुपद होते कितने प्रकार के, किस प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, वो हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो देखो, बहुपद हमेशा 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, आपके 10वीं क्लास तक 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? एक है रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद, अब हमें ये मालूम होना चाहिए कि रेखिक बहुपद क्या होता है, किसे कहते हैं। देखो, रेखिक बहुपद उसे कहते हैं जिसमें क्या होता है, आपके जो घातांक होती है, घातांक वाली संख्या, उसकी घात सदैव 1 हो, क्या हो, 1 हो, 1 से ज़्यादा नहीं हो, उससे क्या कहते हैं, आपके रेखिक बहुपद कहते हैं। और उसमें x का मान हमेशा 1 ही आता है, यानी x का उत्तर 1 ही आएगा, ठीक है। जैसे देखो, इसको आप ax + b के रूप में लिख सकते हो, जहाँ पर x क्या है, ये x क्या है, चर है, क्या है, चर है। यहाँ पर भी देख लो, इसी को अपन इस रूप में लेते हैं, तो यहाँ पर x क्या है, ये आपके चर है, और ये 2 क्या है, अचर है, और ये 5 क्या है, ये भी अचर है। कहने का मतलब इसका मान 2 ही है, तो ये बदल नहीं सकता, ये 5 का मान भी बदल नहीं सकता, लेकिन x का मान कुछ भी आ सकता है। तो ये चर है, और ये जिसका मान नहीं बदल सकते हम, उसका मान जो, उसे क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। अब यहाँ पर क्या है आपके, अब बात आती है रेखिक समीकरण वाली। तो रेखिक समीकरण वह होता है जिस आपके बहुपद में घात कितनी हो, 1 हो, कितनी हो, घात 1 हो, ज़्यादा से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट घात कितनी होनी चाहिए, 1 होती है। जैसे मैंने कर लिया 3y + 7, इसकी घात कितनी है। देखो, हम किसी भी संख्या को 1 से गुणा कर सकते हैं, उसके मान में कुछ बदलाव नहीं होता। हम किसी भी संख्या के नीचे बटा में, यानी 1 से भाग देने पर भी उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। हम किसी भी संख्या की घात अगर 1 लगाते हैं तो उसके मान में कोई बदलाव नहीं होता, यानी उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर जो y है, अगर यहाँ पर हम इसकी 1 घात लगा सकते हैं, क्योंकि 1 घात लगाने से भी ये y रहेगा और उस नहीं लगाने से भी y रहेगा, ठीक है। उसके मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया चर, ठीक है, ये हो गया अचर, ये आप समझ गए। अब इसमें घातांक कितनी, 1 है, तो एक जो आपके रेखिक बहुपद होते हैं उसमें क्या होता है, आपके जो घात लगती है सबसे ज़्यादा वो 1 लगती है। अब इसी को अपन क्या बोलते हैं, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़े,
क्या इसको अगर और आगे बढ़ें तो रेखिक बहुपद होगा, और बहुपद के बाद में अगर जीरो लगा के बराबर करके उसकी तुलना करके अगर हम जीरो लगाएं, जैसे मैंने कह दिया कि 5 बराबर 0 है। अब ये क्या हुआ, अब ये हो गया आपके रेखिक समीकरण। क्या हो गया, रेखिक समीकरण। अब हम अगर यहाँ पर y का मान निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, 7 को उधर ले जाएंगे तो फिर ये किस में हो जाएगा, आपके 7 हो जाएगा माइनस के साथ में, प्लस का उधर जाते ही माइनस में बदल जाएगा। यहाँ पर ये 3y बच गया, इस तरफ बराबर के उस तरफ तुलना करेंगे तो बराबर के 3y बराबर माइनस का 7 है। तो हम ये जो 3 और y क्या गुणा हो रहा है आपस में, तो ये गुणा वाली संख्या बराबर के दूसरी ओर जाती है तो भाग में परिवर्तित हो जाती है। तो ये किस में चला जाएगा, 3। तो y का उत्तर क्या आ गया, -7/3। ठीक है। अब वो कह रहा है कि इस y का मान अगर आप यहाँ रखो तो उत्तर 0 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 0, क्योंकि ये जो बराबर है इसने इस समीकरण को सॉल्व करके 0 उत्तर दिया है। अब अपन देखते हैं, तो देखो यहाँ y बराबर अपन क्या रख दें, इंटू -7/3 रख सकते हैं। 3 से 3 कट गया, -7 और +7 दोनों घटाएंगे तो 0। यहाँ तक समझ में आ गया आपके। इसी तरीके से हम कोई भी समीकरण ले सकते हैं, उसको अगर आप 3-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो आप आसानी से समझ जाओगे। अब इसको अपन ज़्यादा नहीं खींचेंगे वीडियो को, ठीक है। ये मैंने आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट बता दिया। अब देखो, ये तो हो गया रेखिक बहुपद जिसकी हाईएस्ट घात यानी सबसे ज़्यादा घात कितनी हो, 1 हो। अब उसके बाद में आता द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद उसे कहते हैं जिसकी हाईएस्ट यानी सबसे ज़्यादा घात कितनी हो, 2 हो। द्वि हो यानी 2 घात हो, उसकी 2 कहने का मतलब एक तो ये रही हाईएस्ट कितनी है, 2 घात है, तो ये क्या हो गया, द्विघात हो गया बहुपद। ठीक है। इसको अपन किस रूप में लिख सकते हैं, ax² रूप में प्लस bx प्लस cx में लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या है आपके, यहाँ पर जैसे मैंने ये ले लिया, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 3x² प्लस 4x प्लस 8। अब x क्या है, चर है, क्या है, वेरिएबल, इसका मान कुछ भी आ सकता है, लेकिन 3 यहाँ पर 4 और यहाँ पर 8 क्या, अचर, इनका मान बदलाव नहीं होता। तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर हाईएस्ट घात है, तो 3x² प्लस 4x प्लस 8, ये हो गया आपके द्विघात बहुपद। क्या हो गया, द्विघात बहुपद। अगर इसको बराबर लगा के 0 कर दें यानी इसकी तुलना कर दें, इसका मान अगर हम आगे निकालना चाहें तो ये क्या हो गया, द्विघात समीकरण। क्या हो गया, द्विघात समीकरण। यहाँ तक ये क्या है, द्विघात बहुपद है, और जैसे इसको आगे बढ़ेंगे तो द्विघात समीकरण। ठीक है, ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। ठीक है। अब देखो आगे क्या है, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद उसे कहते हैं जिस बहुपद में सबसे हाईएस्ट या सबसे बड़ी घात 3 हो। क्या हो, 3 हो, यानी ऐसे चर और अचर से मिलाकर कोई भी संख्या हो जिसमें चर की घात 3 हो। समझ गए, चर की घात 3 हो, तो उसे हम किस रूप में लिखते हैं, उसको हम लिखते हैं ax3 प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो कैसे अपन इसको अगर थोड़ा अंकों में बताएं, ठीक है, अंकों में बताना चाहें तो यहाँ पर क्या है, 3x³ प्लस 2x² 6x प्लस 4। यहाँ पर अगर इसको और डिटेल में जाएं तो a बराबर कितना आ गया, 3 आ गया, b बराबर कितना आ गया, 2 आ गया, c बराबर कितना आ गया, 6 आ गया, और d बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। समझ गए। तो इसी तरीके से ये त्रिघात बहुपद, द्विघात बहुपद, रेखिक बहुपद, चर अचर समीकरण किसे कहते हैं, ये आपको समझना होगा। तो ऐसे ही ये आगे प्रश्नावली अपन शुरू करेंगे, उससे पहले उस प्रश्नावली का जो भी है आपके जो थ्योरम है या जो भी इंट्रोडक्शन है कि उसके बारे में पहले हमें मालूम होना चाहिए। हम तो उसके बाद में उसको काम में लेंगे ना, पहले हमें उसके बारे में मालूम तो हो। तो यही आपका इंट्रोडक्शन था। तो ऐसी जानकारी और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए बिश्नोई गुरुजी क्लासेज में। और हाँ बच्चों, हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम जो है आसान भाषा में गणित जाए, और वो भी 95% तक अपना टारगेट अभी से ही शुरू कर लेकर चले। और आने वाले दिनों में हम रेगुलर जब भी स्टार्ट होगा तो रेगुलर क्लासेज स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। नमस्कार।